अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टेटस एंड रोल के बारे में पढ़ते हैं। स्टेटस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। स्टेटस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सोसाइटी ने इंडिविजुअल्स को सोशल पोजीशन दी हुई होती है, सोशल स्टेटस दिया हुआ होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जैसे ही सोसाइटी किसी इंडिविजुअल को कोई पोजीशन या कोई सोशल स्टेटस देता है, उसके अकॉर्डिंग ही पावर एंड अथॉरिटी मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देख लें, एमएनएस देख लें, ठीक है, या फिर आप जुडिशरी में देख लें, जिसको जिस कदर उसका स्टेटस या मर्तबा या ओहदा दिया जाएगा, उसकी पावर एंड अथॉरिटी ज़्यादा होगी, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस स्टेटस के अकॉर्डिंग होंगी कि उसने अपना रोल परफॉर्म करना है अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग। अब सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल एक्शंस वो सारे सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि एक जब स्टूडेंट है तो उसका जो सोशल इंटरेक्शन होगा वो अपने स्टूडेंट्स के साथ होगा, उनकी डिस्कशन, उनकी कम्युनिकेशन सारी स्टडी के अकॉर्डिंग होंगी। ऐसे कोई जॉब होल्डर्स हैं या फिर सोसाइटी में जिसके पास जो भी डेजिग्नेशन है, जो मर्तबा है, उसका सोशल इंटरेक्शन उनके अकॉर्डिंग होंगे। अब कास्ट है, गुड बिजनेस हैं और गुड प्रोफेशंस हैं, ये स्टेटस के अकॉर्डिंग्स होते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा रिप्यूटेड बिजनेस है तो उसका स्टेटस हाई होगा। और अगर बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं या फिर सोसाइटी में अच्छी गुड कास्ट है, जैसे कि सैयद कास्ट है, इसको सोसाइटी में ये रिप्यूटेड कास्ट है, तो इसका स्टेटस इसलिए हाई होता है। अब किसी जो का हमारी सोसाइटी में कोई कास्ट ऐसी है जो रिप्यूटेड नहीं है, तो उसका स्टेटस थोड़ा लो होता है। अब सोशल नॉर्म्स इज इम्पोर्टेंट फॉर सोशल स्टेटस। अब सोशल जो जिसको स्टेटस हाई मिला हुआ है, अब सोसाइटी उससे उम्मीदें भी रखती हैं कि उन वो नॉर्मेटिव सोशल इंटरेक्शन के साथ चलेंगे। ठीक है, वो सोसाइटी में नॉर्म्स का ख्याल रखेंगे, जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हुए हैं, लॉ बनाए हुए हैं, उनका जो इंडिविजुअल होगा जिसको हाई पोजीशन मिली हुई है, वो उस नॉर्म्स का जरूर ख्याल रखेंगे। चलें जी, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी। स्टेटस इज द नेम ऑफ सोशल पोजीशन विच इंडिविजुअल्स अटेन इन अ ग्रुप और सोसाइटी। अब कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप या सोसाइटी में रहकर उसे एक पोजीशन दी जाती है खास, जिसको स्टेटस कहते हैं। अब सोशल रिसोर्सेज जिस कदर ज़्यादा होंगे, सोशल स्टेटस हाई होगा, और सोशल रिसोर्सेज जिस कदर कम होंगे, उसका सोशल स्टेटस भी लो होगा। ठीक है, अब इसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, रिप्यूट भी आ सकती है, इज्जत भी आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में स्टेटस या तो हाई होगा या फिर लो होगा। अब पोजीशन जो है ये डिवाइड की गई है थ्री पार्ट्स में, मतलब हम सोसाइटी में थ्री जो है हमने क्लासेस बनाई हुई हैं। उस क्लासेस के अकॉर्डिंग हम स्टेटस अप या फिर लो करते हैं। अब जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये अपर क्लास है, मिडिल और लोअर। अपर में जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा है, वो अपर क्लास में फॉल करता है, और उससे थोड़ा सा कम किसी के पास रिसोर्सेज हैं तो वो मिडिल क्लास में आ जाते हैं, और जिसके पास बिल्कुल ही कम है तो वो लोअर क्लास में आ जाते हैं। अब ये क्लासेस की तीन काइंड्स हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अब इसमें सब कैटेगराइज भी किया गया है, लेकिन अभी हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे ये क्लासेस डिस्कस करेंगे। जी, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये डिफरेंट किस्म की तस्वीरें दिखाई गई हैं। जैसे हम सोसाइटी में, अगर हम ये दो तस्वीरों की बात करते हैं, तो सोसाइटी में रिप्यूट के हिसाब से इनका स्टेटस हाई होता है। फिर अगर इनकी बात करें क्लासेस के हिसाब से, तो ये मिडिल क्लास में आ जाते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो ये सोसाइटी में लोअर क्लास में फॉल करते हैं। तो नेक्स्ट अप देखते हैं, इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब टू पार्ट्स क्या हैं? दो इसकी काइंड्स हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। अस्क्राइब्ड स्टेटस है पहला, दूसरा अचीव्ड स्टेटस है। जो अस्क्राइब्ड स्टेटस है वो बेसिकली बाय बर्थ होता है, किसी भी इंडिविजुअल को बाय बर्थ सोसाइटी में मिल जाता है। अगर सोसाइटी में उनके फोर फादर्स, उनकी फैमिली रिप्यूटेड है, वेल एजुकेटेड है, या फिर उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको स्क्राइब्ड स्टेटस में उसे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसे हम स्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं, जैसा कि ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसके बाद अचीव्ड स्टेटस है, जो कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं होते ज़्यादा, ठीक है, जो रिप्यूटेड नहीं होते,
मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर हैं फिर भी कोई इंडिविजुअल खुद एफर्ट करके उसे अचीव करने की कोशिश करता है, अपना नाम पैदा करने की कोशिश करता है, वो अचीव स्टेटस होता है, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। चलें, अब हम इनके अब फैक्टर्स देखते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं ascribed स्टेटस के। सबसे पहले एज। एज ये है कि कोई भी इंडिविजुअल पैदा होता है तो वो एज मैटर नहीं करती, ठीक है, वो एक दिन का भी है तो उसे वो रिप्यूट मिल जाती है, क्योंकि वो ascribed स्टेटस होता है, उसके फोर फादर्स, उनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको उसी टाइम ascribed स्टेटस में ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब कास्ट है, कोई जो वेल रिप्यूट कास्ट में पैदा हो जाता है तो उसको उसी टाइम स्क्राइब स्टेटस मिल जाता है। अब इसमें डिफरेंट किस्म की चीजें जैसे रिप्यूट है, वेल्थ है, एंसेस्ट्री है, या फिर सेक्स है। ठीक है, एंसेस्ट्री क्या है, वही फोर फादर से जो उनको सारी चीजें मिल जाती हैं जो रिप्यूटेड होती हैं। अब सेक्स या फिर जेंडर, जेंडर में लड़की है या फिर लड़का है। अब वो ये मैटर नहीं करता लड़की है या लड़का है, लेकिन वो अगर वो रिप्यूटेड या फिर इंसेस्ट्री या फिर वेल्थ के हिसाब से एक गुड कास्ट में या गुड फैमिली में पैदा हुआ है तो फिर उसका सोशल स्टेटस हाई होगा। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अचीव स्टेटस के। तो अचीव स्टेटस में सबसे पहले इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है, ऑक्यूपेशन होता है, पावर एंड अथॉरिटी, उसके बाद एजुकेशन। अब एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी इंसान किसी अपने गोल एंड अपने मिशंस को अचीव करने के लिए एजुकेशन की हेल्प से ये सारी चीजें कर सकता है। ठीक है, जैसा कि ये तस्वीर में दिखाया गया है, एजुकेशन, ये पावर एंड अथॉरिटी, ये गुड बिजनेसेस एंड ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अगर ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल अचीव कर लेता है तो वो अचीव स्टेटस की तरफ जाएगा। अब हम ये रूरल एंड अर्बन एरियाज के कुछ फैक्टर्स देखते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, वो अपना स्टेटस में इतनी ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, इसलिए वो अपने एक सिस्टम के तहत इकोनॉमिक रिसोर्सेज अपनी एग्रीकल्चर से ले रहे होते हैं। और जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं वो डिफरेंट किस्म की ये जॉब्स करके, डिफरेंट किस्म के बिजनेस करके वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे ग्रिप करने की कोशिश करते हैं। अब एजुकेशन फैक्टर देखा जाए तो जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं वो बेसिक एजुकेशन ले लेते हैं, हो सकता है मैट्रिक या फिर इंटर, मैक्सिमम ये एजुकेशन, ठीक है, ये अपनी कैलकुलेशंस कर सकें, वो इस हिसाब से इतनी हद तक एजुकेशन लेते हैं। लेकिन जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं ये इनकी एक विश होती है या फिर इनके गोल होते हैं, ये अचीव करने की कोशिश करते हैं, ये हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। अब रिलीजियस वैल्यूज की तरफ अगर देखा जाए तो जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं ये रिजिड होते हैं रिलीजियस वैल्यूज में, कि जो रिलीजन ने इनको बता दिया है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद होम एम्प्लॉयज की बात करते हैं या फिर रेजिडेंट्स है। एक रेजिडेंट्स ये है कि ये एक सादा फैमिली में रहना पसंद करते हैं जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं, लेकिन जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं ये जो है ये अच्छे घर बना के एक वेल फर्निश्ड घरों में रहना पसंद करते हैं। तो जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो एक कच्चे घर बना लेना और अपने खेतों में ही अपने घर बना लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। होम एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो अर्बन एरियाज के लोग जो यूटेंसिल्स हैं ये लेटेस्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो बिल्कुल सादा लाइफ गुजारने के हक में होते हैं, और इनका स्टेटस जो है सोसाइटी में सेम ऐसे सादा सा होता है। लेकिन जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं ये थोड़ा मॉडर्न चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनका स्टेटस भी मॉडर्न होता है। अब अगर हम रोल की बात करते हैं, रोल बेसिकली परफॉर्मेंस होती है स्टेटस की, ठीक है, स्टेटस प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू रोल। ठीक है, अब रोल बेसिकली है परफॉर्मेंस, जो जो जिसको जो स्टेटस मिला हुआ है वही स्टेटस के अकॉर्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो उसको डन करने की कोशिश करता है वही उसका रोल होता है। अब स्टेटस जो है वो प्रैक्टिकल जब करेगा तो वही उसका रोल बन जाता है। ठीक है, जो जिसको जिस किस्म की जिम्मेदारियां मिली हुई हैं जब वो जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करता है वही उसका रोल होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सोशल एक्सपेक्टेशंस अटैच्ड विद सोशल स्टेटस इज कॉल्ड रोल, जो भी मैंने आपको बात बताई है। तो अब इसमें क्या होता है, हार्ड वर्क होता है, अचीवमेंट्स होते हैं। अब रोल में हार्ड वर्क, जो जितने ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा उतने ज़्यादा अचीवमेंट्स की तरफ जाएगा। ठीक है, जो सोसाइटी ने उसके ऊपर उम्मीदें लगाई हुई हैं, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग
तो वो अचीवमेंट्स की तरफ नहीं जाएगा, हो सकता है सोसाइटी उसे वो वाला स्टेटस ले ले, वापस ले ले। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स, लेक्चरर, एमएनएज एंड स्टूडेंट ये पॉजिटिव रोल हैं। ठीक है, अगर उसमें पॉजिटिव रोल परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखेंगे, तो ये पॉजिटिव रोल बन जाता है। और अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे, डिसऑनेस्टी करेंगे, वायलेशंस करेंगे, तो वही उनका जो रोल होगा, जो सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल को स्टेटस की बिना पे एक रोल मिला था, अगर वो ये सारी चीजें करता है, क्राइम करता है, डिसऑनेस्टी करता है, वायलेशन करता है, तो वो उसका नेगेटिव रोल बन जाएगा। चलें जी, ये था रोल एंड स्टेटस। ये हमने स्टडी कर लिया है, तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।